हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के 4:30 बजे थे। आज मौसम धूप वाला ही था और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे चाय बनानी थी। हस्बैंड से मैंने पूछा था कि आम कट करूँ या फिर चाय लोगे, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि चाय बना लो मसाले वाली। तो बस मसाले वाली जो है चाय बना के हम दोनों इंजॉय करेंगे। आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। माइंड में ना थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी, मन ना विचलित सा था। जब मैं पिछली लाइफ के बारे में सोच लेती हूँ या पापा को अपने याद कर लेती हूँ तो मन ना विचलित सा हो जाता है। और बस फिर अपने माइंड से नेगेटिविटी को भगाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को बिज़ी करने के लिए व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो इससे ना मेरा दिल लग जाता है और जो भी नेगेटिविटी है ना थोड़ी कम हो जाती है माइंड से। तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो टी शर्ट ना थोड़ी सी चुभ रही थी, उसमें ना थोड़ा सा मिक्स कपड़ा है तो ये मुझे हल्की लगी, तो मैंने ये वाली डाल ली और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज मेरा ज़रा भी मूड नहीं था और तबीयत अजीब सी हो रही थी, तो ना ही मुझे बाल बंधे हुए अच्छे लग रहे थे, ना ही कुछ भी मुझे सुहा रहा था हाथ पे या कुछ भी। तो बस एकदम से, क्योंकि गर्मी भी देखो इतनी है, उमस भरा माहौल रहता है और माइंड थोड़ा सा मेरा ऐसा हो ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मुझे गट्टे की सब्ज़ी की रेसिपी देनी थी, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो उससे पहले ईलू ने बोला कि मम्मी जो गोलगप्पे होते हैं वो इंस्टेंट वाले, तो वो ना फ्राई कर दो तो वो मैं खाऊंगी। इसको इच्छा हुई बिना पानी और बिना आलू के खाने की, तो मैंने ये जो है गोलगप्पे तल दिए। फिर जो है मैं खाना बनाऊंगी। तो बैंगन भी थोड़े से ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ। एक दो तो ख़राब ही हो चुके थे, पता नहीं कैसे। ये लेके ही आए थे एक दो दिन पहले ही, फिर भी। तो जो गोलगप्पे तले थे वही तेल गरम था, उसको थोड़ा सा लिया, उसमें पंचफोरन डाला है, हींग डाली है और बस हल्दी डाल के और बैंगन डाल दूँगी। पहले तो मैंने सोचा था ऐसे वाले बैंगन इसलिए लेके आते हैं मेरे हस्बैंड के, बेसन डाल के स्टफ्ड बैंगन बनाए, बट बेसन के ही गट्टे बनाने वाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश मुझे पूरी करनी थी, प्लस एक किसी और की भी रिक्वेस्ट थी तो वो भी पूरी करनी थी। तो बस नमक, धनिया और ये मैंने डाल दिया है मिर्ची, और ये अचारी सा टेस्ट आ जाएगा। अचार मसाला भी जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी। ये अचार मसाला जो मैं लेके आई थी ना वो भी डाल देती हूँ तो अचारी टेस्ट जो है वो आ जाता है। फिर मैं बना रही हूँ गट्टे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। तो ये बेसन मैंने छान के ही रखा हुआ है तो इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसन लिया है, इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है, ठीक है। फिर इसमें हींग भी डाल दिए और ये अजवाइन को थोड़ा सा मसल के डालूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है बट कुछ लोग डालते हैं तो मैं डाल के दिखा रही हूँ। आप सौंफ भी डाल सकते हो, तो वो भी मैं आपके सामने डाल ही देती हूँ। तो मैंने मोयन भी डाल दिया है, ठीक है। मोयन उतना डालना है कि देखो ऐसे ये बंध रहा है और टूट भी रहा है, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। देखो ये कुछ लोग मलाई से भी जो है गट्टे ना गूँथते हैं, तो ये बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को जो ना गूँथ लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना है। ये देखो इस टाइप का है। इस पे और तेल डाल देते हैं और गट्टे बना लेंगे। अब गट्टे बना रहे हो तो कुछ लोग बहुत पतले पतले बना लेते हैं, तो गट्टे के साइज़ से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है टेस्ट में। तो थोड़े से मोटे गट्टे बनाने चाहिए, वो बॉयल होके थोड़े से और फूल जाते हैं। बाकी बिल्कुल कुछ लोग पतले पतले बनाते हैं और उनको कट भी पतला पतला कर लेते हैं, उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है, क्योंकि इसके साइज़ से भी फ़र्क पड़ता है। इतना ये साइज़ नहीं रखना है, मैंने जो बनाया है ना वो। तो बस इसको फिर बॉईल होते पानी में डाल देना है, तो ये जो है पक जाएंगे। तब तक में इनका मसाला बना लेते हैं। तो 1 से 1.5 टमाटर मैंने लिया है, आप और भी ज़्यादा ले सकते हो। कुछ लोग अगर घर पे बना रहे होते हैं जैसे कि, तो ओनली दही से भी गट्टे बना लेते हैं, बट मैं हमेशा टमाटर भी डालती हूँ और दही भी डालती हूँ। तो हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी बन चुकी है। फिर मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। इसी में हींग डाल देंगे और मैं कसूरी मेथी भी जो है वो डाल दूँगी और फिर पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। घोल बना के ही सब्ज़ी बनानी चाहिए, उससे ना मसाले जलते नहीं है, टेस्ट अच्छा आता है, अरोमा अच्छा आता है। इसी में मैंने काजू डाल दिए हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू आप स्किप भी कर सकते हो, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा खटास लाने के लिए। बैंगन पक चुके थे
तो बस इसको मिक्स करके बैंगन की सब्ज़ी तो हमारी तैयार है। गट्टे भी हमारे तैयार हो चुके हैं क्योंकि ये ऊपर आ चुके हैं। तो ये देखिए 3 ही गट्टे मैंने बनाए हैं क्योंकि हम 3 लोग ही हैं तो ज़्यादा गट्टे लगते नहीं हैं। तो बस ये पानी आप यूज़ भी ले सकते हो। मैं वैसे यूज़ लेती नहीं हूँ, लेकिन आज ये वाले पानी से आपको यूज़ लेके बता दूँगी। मैं ये वाला पानी यूज़ नहीं लेती हूँ। बस अब इसको कट कर लेना है। अब कट भी बहुत पतला-पतला नहीं करना है। देखो मैंने 4 हिस्से किए, मोटे-मोटे से ही इन्हें रखे हैं। तो टमाटर की प्यूरी भी तैयार है हमारी, हरी मिर्च और टमाटर की, और मसालों का घोल भी तैयार है, और गट्टे भी हमारे तैयार हैं जिनको कि हमने कट कर लिया है। तो ये मैंने तेल जो है वो लिया है। अब शादी ब्याह में क्या होता है ना कि गट्टों को फ्राई भी करते हैं, ठीक है। राजस्थानी जो शादियाँ होती हैं उसमें गट्टे की सब्ज़ी भी बनती है, सांगरी की भी बनती है, और ग्वारपाठा और दाना मेथी की भी बनती है। तो जब हलवाई लोग बनाते हैं तो वो इस तरीके से फ्राई भी करते हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो चाहो तो, बट आज मैंने फ्राई करके बनाए हैं। तो इनको फ्राई करके निकाल लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया हम करेंगे। अब थोड़ा सा तेल जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी और फिर इसी में गरम तेल में गट्टे जो है हम बना लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं, ठीक है। तो तेल निकाल के इसमें मैंने राई डाल दी है और डाल देंगे जीरा, ठीक है। फिर जो है हम इसमें डाल देंगे लौंग और तेज पत्ता, और चाहो तो काली मिर्च भी आप डाल सकते हो। इस स्टेज पे आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हो प्यूरी बनाकर, बट मैं नो अनियन नो गार्लिक ही बनाती हूँ। तो मैं वो मसालों का घोल डाल रही हूँ जिसमें सारे बेसिक मसाले हैं, कसूरी मेथी है और काजू है। उसको डाल के थोड़ा सा हम पका लेंगे, मसालों पे से तेल छूट जाए उतना। फिर हमने डाल दी है किशमिश, ये भी आप स्किप कर सकते हो, नॉर्मल घर पे बना रहे हो, बट काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। हस्बैंड को काफ़ी टाइम से इच्छा भी हो रही थी और किसी को रेसिपी भी चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते। तो हरी मिर्च और टमाटर की प्यूरी मैंने डाल दी है, इसको भी तेल छूटने तक पकाएंगे, फिर डाल देंगे पानी। अब शादी ब्याह में क्या होता है, थोड़े से ग्रेवी वाले होते हैं तो ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हो आप और पानी कम डाल सकते हो, बट घर पे रस वाली सब्ज़ी हम लोगों के खाते हैं तो थोड़ा सा रस जो है मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि बाद में ये रस भी सोख लेते हैं। तो फिर मैंने गट्टे इसमें डाल दिए। अब डालेंगे दही को फेंट करके, तो बस दही फेंट लिया है और इसको अब इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी पहले ही हमने डाल रखी है, वरना आप बाद में भी कसूरी मेथी डाल सकते हो। उसके बाद आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है, चलाते हुए दही को पका लेना है। और फिर डाल दिया है मैंने गरम मसाला लास्ट में। अब डाल देंगे लास्ट में हरा धनिया। तो हो गई हमारी राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी तैयार। बहुत टेस्टी लगती है, चावल के साथ भी खा सकते हो, पुलाव के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, अच्छी लगती है। तो बस ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ मंदिर में दिया वगैरह करने के लिए। तो आज मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आई थी, तो बस ऐसे ही मैंने कर दिया है घंटी करके, और बस दिया और जो वो होती है ना धूप बत्ती, वो कर दूंगी। तो अब आ गई हूँ वापस नीचे। थोड़ा सा दही बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसमें बेसन डाल लेते हैं और उपटन तैयार कर लेते हैं। दही और बेसन का तो अपना स्किन केयर भी हो जाएगा, एक पंथ 2 से 3 काज हो जाएंगे, क्योंकि घर भी पूरा अब मैं सेट करूँगी। तो ये पहले लगा लेते हैं, 10-15 मिनट में ये सूखेगा, तब तक में पूरे घर को सेट कर लेंगे। ड्रेसिंग टेबल है ना, ड्रेसिंग टेबल को बार बार मुझे
थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये आते हैं फिर वापस से जाते हैं तो पाउडर और लगा के ना वो सारा कर जाते हैं, तो पाउडर के वो जो उड़ जाते हैं तो वाइट वाइट पूरा हो जाता है। तो एक बार से इसको वापस से ना करना पड़ता है पूरे घर को ही। तो ये नया गुलाब जल मैं लेके आई थी, तो बस इसे स्प्रे बॉटल में ना डाल दूंगी। साथ ही मुझे दिखाई दे गया है कंघे वाला ना स्टैंड मैंने बना रखा है, कोम स्टैंड। अब ये काफ़ी टाइम पहले जो इलू की गुल्लक थी ना उस पे मैंने ऐसा ही कुछ कवर जो है हेलो किटी वाला चढ़ा दिया था। इस पे मैं अपने सारे कंघे ना रखती हूँ। तो अब ये काफ़ी पुराना हो गया था और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इस पे वापस दूसरा कवर जो है वो चढ़ा देते हैं। तो आज मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने कहा चलो खड़े खड़े ही ये काम कर लेते हैं। तो ये वाला पेपर मेरे पास रखा था, और ये बहुत काम की चीज़ है यार, कई चीज़ों में आप लगा करके आप ऑर्गेनाइज़र जो है वो बना सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और सारे कंघे जो है वो इसमें डल जाते हैं। तो ये डाल दिए हैं मैंने, इनको भी अभी साफ़ करना है क्योंकि टाइम हो गया है, इनका भी साफ़ करने का टाइम आ गया है। तो इसके बाद जो है फ्रिज के ऊपर कुछ चीज़ें ना इधर उधर कर दी थी, और मैंने कुछ अपने पेंट रख रखे थे, एक्रेलिक पेंट, तो जो कि फिर इधर उधर होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बास्केट में ही रख देती हूँ कई चीज़ें। मेरे पास ना बहुत सारी बास्केट है घर पे, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी। तो बस इसमें ऑर्गेनाइज कर दो ना तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, और जब साफ़ करनी हो तो ये उठा के बस कर लिया। तो काफ़ी दिनों से ये काम भी पेंडिंग पड़ा था, तो वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और फिर मुझे एक दो काम और करने थे क्योंकि बहुत दिनों से सोचे हुए थे, तो वो भी कर लेते हैं मैंने सोचा। तो एक मेरे पास ना दिवाली के टाइम से मैंने वो रख रखी है, हटड़ी होती है ना जिसपे कि फूल मखाने और डाल के पूजा के टाइम पे होती है। अब इसको फेंका नहीं था, मैंने रख लिया था कि इसको ऑर्गेनाइज़र एज अ ऑर्गेनाइज़र ना मैं यूज़ ले लूँगी, या फिर इसमें छेद करके ना छोटी छोटी पौधे भी लगा सकते हैं, और या फिर आप किचन के कुछ मसाले भी रख सकते हो, ऊपर से दीपक को भी कलर करके और ढक सकते हो, या फिर सौंफदानी और भी बन सकती है ऐसे। तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, हालांकि मुझे इस पर पक्का पेंट करना था, बट अभी मैंने सोचा इसको ऑर्गेनाइज़र ही बना लेते हैं। तो मैंने वापस से, मेरे पास एक ही येलो कलर का ही पेंट था जो कि सूखा नहीं था, तो वो मैंने कर दिया। तो ये सूखता है तब तक में मैंने कहा ये वाला काम कर लेते हैं। पापा जब गए थे तो उनकी जो बरसी की थी, तो ये वाली हम लेके आए थे कुछ बांटने के लिए खाना। तो ये मैं आई थी तब मम्मी और उन्होंने ये मुझे दे दी थी, ये वाली जो चीज़ है जिसपे कि खाना रखते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने इसको वॉश किया। इसको भी एज अ ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ लूँगी। इस पर ना इलू की जितनी भी हेयर एसेसरीज है ना मेरी और इलू की, वो डल जाएंगी, और फिर ये बंद भी हो जाएगा ना, तो फिर उसमें धूल मट्टी जो है ना वो नहीं चढ़ते हैं। तो ये देखिए सारे जो भी क्लचर हैं, जो भी स्क्रंचीज़ हैं, जो भी रबड़ हैं, जो भी पिन हैं, वो रख दिए जो कि डेली यूज़ में नहीं आ रही हैं वो। तो इससे ना मेरी ड्रेसिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज रहती है। ऐसी कई चीज़ें जो है मैं रख लेती हूँ साफ़ करके, एज अ ऑर्गेनाइज़र इन्हें यूज़ ले लेती हूँ। तो अब ये भी थोड़ा सा सूख गया था, तो इस पर डबल कोट भी कर दिया था, और ऐसे ही डॉट डॉट करके इसको और कर लेंगे। इसे भी एज अ ऑर्गेनाइज़र या तो मैं यूज़ ले लूँगी, या फिर मैं सोच रही हूँ एक होल किया और बिच्छू काटी भी जो है इस पर लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो काम आ जाएगी। तो देखते हैं, इसमें छोटे छोटे कान के बुंदके भी रख सकते हैं, जो भी आप एकदम से ड्रेसिंग टेबल पे खोला तो इस पे डाल सकते हो, तो वो घूमेगा नहीं। तो इस तरीके से भी ये या काम आ सकती है। तो बस फिर वापस से नेक्स्ट डे की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पानी की प्यास लगी तो इलू से मैंने एक बार पानी ले लिया, और यहाँ पे आलू जो है बॉईल करके रख देंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एकादशी का ना उपवास था। नेक्स्ट डे जो है देवशयनी एकादशी थी। तो बस आलू कर लिए, और रोटी भी जो है वो मैं बना के रख दूंगी, प्लस मैं साबूदाना भिगो के रख दूंगी। रोटी आज मैंने मल्टीग्रेन आटा की बनाई थी, जिसमें कि मैंने रागी, ज्वार और सब डाला था, बेसन डाला था, आटा डाला था, कई तरीके के आटे मेरे पास रखे हैं, तो उन सबको मिक्स करके आटा मैंने बना लिया था। तो बस यहाँ पे रोटियाँ जो है वो सेक ली थी मैंने, और बस इधर साबूदाना भी जो है वो भिगो देंगे, तो नेक्स्ट डे का हो जाएगा। नेक्स्ट डे इलू की छुट्टी थी मुहर्रम की, तो बस इनका टिफ़िन बनाना था। तो बस साबूदाना बनेगा, और जो फूल मखाने हैं वो ड्राई रोस्ट करके दूंगी। तो ये मैंने भिगो दिया था। और खाने में आज हमारी 3 सब्जियां थी, क्योंकि कुछ कुछ ख़त्म भी करनी थी। तो गट्टा था, तो बैंगन ख़त्म करने थे तो बैंगन थे, और साथ में मटर भी जो है मटर की सब्ज़ी बनाई थी, ये भी बॉईल करके मैंने रखे हुए थे इसलिए। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।